नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों को रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। वायु प्रदूषण के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपनाएगा गोरखपुर मॉडल। यूपी में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिलों में लागू होगा। भोजपुरी गानों और फिल्मों को लेकर नाराज योगी आदित्यनाथ। अश्लीलता परोसने वाली फिल्मों को नहीं मिलेगा सरकारी अनुदान। समाज और संस्कृति पर पड़ रहा है बुरा असर। फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने सीएम से की थी मुलाकात। यूपी को इस महीने मिलेगी 9 नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और कर्मचारियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी देंगे पीएम मोदी। पीएम आज देंगे मेडिकल कॉलेजों की सौगात। 9 मेडिकल कॉलेजों का करेंगे लोकार्पण। देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर के मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण। जौनपुर और मिर्जापुर में भी देंगे सौगात। प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर को भी मिलेगा मेडिकल कॉलेज। लखनऊ में 30 जुलाई को होगी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 2 पालियों में होगी 75 जनपदों की परीक्षा। 75 जनपद में बनाए गए 14 नोडल केंद्र। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 59,1305 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। सरकारी और अनुदानित महाविद्यालय बने परीक्षा केंद्र। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पावर पेट्रोल 101 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर तो सादा पेट्रोल 97 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर में मिल रहा है। तो वहीं डीजल के दामों में भी आग लगी हुई है, जिसके कारण डीजल 90 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। बलिया के 17 गांवों में चुनाव प्रक्रिया के तहत नामांकन हुआ। 6 ब्लॉकों में सिर्फ एक प्रत्याशियों के पर्चा दाखिल करने से वहां पर निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। छह ब्लॉकों में से 4 पर बीजेपी, 1 पर एसपी और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी का कब्जा हुआ है। तय समय से सिर्फ एक नामांकन पत्र ही भरे जाने के बाद इन ब्लॉक कार्यालयों पर विजयी प्रत्याशियों का जश्न भी शुरू हो गया है। मुरादाबाद में 4 ब्लॉकों पर निर्विरोध चुने गए ब्लॉक प्रमुख। 3 बीजेपी और 1 एसपी ब्लॉक प्रमुख चुने गए। कुंदरकी ब्लॉक पर एसपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। अनलॉक की प्रक्रिया में मेट्रो को पब्लिक के लिए चालू कर दिया गया था। जब से मेट्रो चालू हुई है तब से ही मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी कतार लग जाती है। मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी कतार से सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ा हुआ है। मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद पहली कैबिनेट ब्रीफिंग हुई। अनुराग ठाकुर, नरेंद्र सिंह तोमर, मनसुख मांडविया ने ब्रीफिंग करके जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। कहा कि हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज दिया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले कि मंडियों को और मजबूत किया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल एपीएमसी करेगी। कानून रद्द करने के अलावा किसानों की जो मांग है उस पर चर्चा के लिए तैयार। श्रावस्ती के भिनगा कोतवाली में लक्ष्मणपुर बाजार में अनशन पर बैठे जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि। भिनगा लक्ष्मणपुर मार्ग निर्माण को लेकर अनशन। एसडीएम समेत तमाम अधिकारियों ने की समझाने की कोशिश। अनशन पर बैठे जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की रखी मांग। 24 घंटे से भूखे प्यासे रहकर कर रहे हैं अनशन। संभल के असमोली थाना इलाके में गुमसानी गांव में मंदिर में सो रहे महंत की हत्या। सिर पर रॉड मारकर उतारा मौत के घाट। साधु की हत्या के कारण अभी स्पष्ट नहीं। आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र में रुई की मंडी में सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में मानसिक तनाव का जिक्र किया। अलीगढ़ का रहने वाला मृतक सिपाही सुशील कुमार।
मामला हमीरपुर के सदर कोतवाली के गौरा देवी मोहल्ले का है, जहां पर एक मजदूर रिक्शा चालक ने आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। हमीरपुर में रिक्शा चालक ने आत्महत्या की है। बिजनौर के थाना हल्दौर के गोलबाग में तेज रफ्तार निजी बस और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। बस में सवार थे कुल 76 यात्री। शामली में खनन अधिकारी डॉक्टर रंजना सिंह निलंबित। खनन निदेशक डॉक्टर रोशन जैकब ने दिए निर्देश। भ्रष्टाचार अनियमितताओं के लग रहे थे आरोप। लखनऊ में बिजली विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान। देर रात सरदारी खेड़ा इलाके में पहुंचे थे अधिकारी। स्थानीय लोगों ने की अधिकारियों की पिटाई। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 2 गाड़ियों को छत पर अलग अलग युवकों को बैठे हुए देखा जा रहा है। दरअसल ये टिकटॉक वीडियो बना रहे थे युवक। एक गाड़ी का पुलिस ने 18,000 का चालान भी काट दिया है। गाजियाबाद में बच्चों के खेल के बीच हो रहा मामूली झगड़ा बड़े विवाद का कारण बन गया। इसके बाद जमकर चाकूबाजी हुई, जिसमें एक महिला और पुरुष घायल हो गए। उन्नाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडाई का वीडियो वायरल हुआ। प्रत्याशी की पर्चा छीनकर भागा बीजेपी समर्थक। नवाबगंज ब्लॉक परिसर में नामांकन के लिए आया था प्रत्याशी। बिजनौर के कस्बाना इलाके में सोशल मीडिया पर पिटाई की वीडियो वायरल। पड़ोसी दबंग ने महिला की लाठी डंडों से की पिटाई। महिला के साथ गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। ग्रेटर नोएडा में डॉक्टरों और कर्मचारियों ने ठप किया काम। अस्पताल परिसर में जमकर काटा बवाल। सरकार की नई ट्रांसफर पोस्टिंग नीति का किया विरोध। एक्शन प्लान के साथ धामी की दिल्ली में दस्तक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब दिल्ली का रुख कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से भी मुलाकात कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार का शिव भक्तों को तोहफा। कांवड़ यात्रा को दिखाई गई हरी झंडी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में लिया निर्णय। कोरोना के मद्देनजर बंद थी कांवड़ यात्रा। उत्तराखंड के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। 5 राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। नैनीताल समेत पिथौरागढ़, देहरादून में बारिश की आशंका।